अनहद में विश्राम पांचवां प्रवचन वर्तमान क्षण की धन्यता। प्रश्न। भविष्यं नानुसंधत्ते नातीत चिंतयत्य सौ। वर्तमान निमेष तु हसनेवानुवर्ते। भविष्य का अनुसंधान नहीं, न अतीत की चिंता। हंसते हुए वर्तमान में जीना। लगता है योग वासिष्ठ का यह श्लोक आपकी देशना का संस्कृत अनुवाद है। इसे हमें फिर एक बार समझाने की कृपा करें। मन या तो अतीत होता है या भविष्य। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं, और मन ही संसार है। इसलिए वर्तमान में संसार की भी कोई सत्ता नहीं, और मन ही समय है। इसलिए वर्तमान में समय की भी कोई सत्ता नहीं। अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छूटे हुए पग चिन्ह। सांप तो जा चुका, धूल पर पड़ी लकीर रह गई। ऐसे ही चित्त पर जो बीत गया है, व्यतीत हो गया है, उसकी छाप रह जाती है। उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे। प्यास तो है वास्तविक और पानी पिएंगे स्मृतियों का। बुझेगी प्यास। धूप तो है वास्तविक और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का। रुकेगी धूप उससे। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। अतीत जा चुका, मिट चुका। मगर हम जीते हैं अतीत में। और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ, अर्थहीन था। इसलिए जीते तो हैं, मगर जी नहीं पाते। जीते तो हैं, लेकिन घिसटते हैं। नृत्य नहीं, संगीत नहीं, उत्सव नहीं। और अतीत रोज बड़ा होता चला जाता है। 24 घंटे फिर बीत गए, अतीत और बड़ा हो गया। 24 घंटे और बीत गए, अतीत और बड़ा हो गया। जैसे जैसे अतीत बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारे सिर पर बोझ बड़ा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो संतत्व दिखाई पड़ता है, वह फिर बूढ़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है। हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। सारा अतीत ही झूठ है। अतीत वह जो जा चुका अब नहीं, और भविष्य वह जो आया नहीं अभी नहीं। दोनों के मध्य में छोटा सा बिंदु है अस्तित्व का। बस बूंद की भांति है। अगर होश न रहा तो चूक जाओगे। यह सूत्र प्यारा है। यह संन्यास की परिभाषा है। भविष्यम नानुसंधत्ते। भविष्य का अनुसंधान न करो। जो नहीं है उसके पीछे न दौड़ो। मगर साधारण आदमियों की तो बात छोड़ दो, जिनको तुम असाधारण कहते हो, जिनको तुम पूछते हो, वे भी जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं। राम भी स्वर्णमृगों के पीछे दौड़ते हैं। औरों की तो बात छोड़ दो। हाथ की सीता को गंवा बैठते हैं। इसमें कसूर रावण का कम है। रावण को नाहक दोष दिए जाते हो। अगर कहानी को गौर से देखो तो रावण का कसूर न के बराबर है। अगर कसूर है किसी का तो राम का। स्वर्णमृग के पीछे जा रहे हैं। जब भी मैं राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह भविष्य, वर्तमान और अतीत की तस्वीर है। राम है आगे, लक्ष्मण है पीछे, मध्य में सीता है। राम है अतीत, जो बीत गया, जो जा चुका, उसके पूजक। इसलिए तो दशरथ की मानकर चल पड़े। न सोच किया, न विचार किया, न पूछा, न प्रश्न उठाया। दशरथ की बात मानने योग्य थी ही नहीं। दशरथ की बात विद्रोह के योग्य थी। और काश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत की कथा और होती। तो भारत के जीवन का अर्थ और होता, इतिहास और होता। काश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत इस तरह गुलामी में न जीता, इस तरह की पीड़ा में न जीता। लेकिन राम ने एक ऐसी बात को स्वीकृति दे दी, जो कि बुनियादी रूप से गलत थी। दशरथ बूढ़े थे। बुढ़ापे में जो विवाह किया था, जो चौथी पत्नी थी, वह जवान। अक्सर बूढ़े पति जवान पत्नियों के चक्कर में होते हैं। बूढ़े हैं, चक्कर में होना ही पड़ता है। अरे, जवानों को होना पड़ता है, तो बूढ़ों की तो बात ही क्या। इस बुढ़ापे में जवान स्त्री ने जो कहा, वह मान लिया। यह भी अत्यंत मूर्छा की बात थी। और राम है परंपरा के पूजक। रघुकुल रीति सदा चली आई। वे तो रघुकुल की रीति रीति और रिवाज, परंपरा उसके पोषक हैं। तो अन्याय हो तो भी चलेगा। अन्याय के संबंध में भी बगावत नहीं है, विद्रोह नहीं है। और जहां अन्याय को पूजने वालों को पूजा जाता हो, फिर स्वभावतः उस देश का दुर्भाग्य सुनिश्चित है। वे अतीत के प्रतीक हैं राम। लक्ष्मण भविष्य के लिए आतुर हैं। तुम्हें याद होगा, स्वयंवर जब सीता का रचा गया, तो लक्ष्मण उचक उचक पड़ते हैं। उनको रोकना पड़ता है बार बार। वे धनुष तोड़ने को एकदम आतुर हो रहे हैं। वे इसकी फिक्र नहीं करते कि बड़े भैया मौजूद हैं, इनका भी कुछ ख्याल करें। ऋषि मुनि उनको रोकते हैं कि रुको। यह ऋषि मुनियों का भी काम खूब है।
अरे तोड़ लेने दो, बेचारे को तोड़ना है तो। मगर वे उनको रोकते हैं कि नहीं, तू मत तोड़ना। वे एकदम आगे के लिए आतुर हैं, भविष्योन्मुख हैं, जल्दबाजी में हैं। राम है अतीत उन्मुख, और सीता है दोनों के मध्य में। और वह कोमल सी सीता, वही है वर्तमान। इस सूत्र में वर्तमान के लिए जो शब्द उपयोग हुआ है, वर्तमान निमेष, निमिष मात्र। निमिष शब्द को समझना उपयोगी है। निमिष उस हिस्से को कहते हैं समय के, जिसको तौला न जा सके, मापा न जा सके। सेकंड नहीं, मिनट नहीं। निमिष का अर्थ होता है जो तुलना के बाहर है, इतना छोटा है। जैसे कि भौतिक शास्त्री कहते हैं कि परमाणु का जब विस्फोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ लगते हैं, तो उनमें कोई वजन नहीं, वे तौले नहीं जा सकते। जो तौला नहीं जा सकता उसको तो पदार्थ ही नहीं कहना चाहिए। अंग्रेजी में शब्द है पदार्थ के लिए मैटर। मैटर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, पदार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पदार्थ का तो अर्थ होता है जिस पद में अर्थ हो। मैटर बनता है मीटर से। मीटर यानी जिसे तौला जाए, जो तुल जाए। मैटर का अर्थ होता है जो तौला जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तौला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, न तराजू पर, न इंच फिटों में। कोई उपाय नहीं। इतना छोटा है कि हमारे तौलने के साधन सब मोटे हो जाते हैं, सब स्थूल रह जाते हैं। वह हमारी तुलना के बाहर हो जाता है। ऐसे ही समय के उस अंतिम हिस्से को निमिष कहते हैं, जो तुलना के बाहर है, जो तौल के बाहर है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो आया और गया, जो आया नहीं कि गया नहीं, ऐसा निमिष है। तुम्हें जब दिखाई पड़ता है तब तक जा ही चुका होता है। जैसे ही तुम्हें याद आती है, यह वर्तमान गया, अतीत हो गया, पहचाना कि अतीत हो गया। सिर्फ जिया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। या कि यूं कहो कि जीना ही जानने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि तुमने अगर जानने की कोशिश की तो अतीत हो जाएगा, या अगर जल्दबाजी की तो भविष्य रहेगा, अगर जरा सी देर की तो अतीत हो जाएगा। और देर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मन में इतनी गति नहीं है। यूं तो तुमने सुना है बहुत कि मन की बहुत गति है, मगर वह जो वर्तमान का क्षण है, मन से भी बहुत तीव्र गति से जाता है। मन उसके सामने कुछ भी नहीं, बहुत पिछड़ जाता है। यह सूत्र संन्यास की आधारशिला है। भविष्यम नानुसंधत्ते, न तो भविष्य का अनुसंधान करना। दौड़ना मत भविष्य के पीछे, यह भविष्य बस स्वर्णमृग है, मगर हम सब दौड़ रहे हैं भविष्य के पीछे। अलग अलग स्वर्णमृग हैं, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई मोक्ष के पीछे, कोई परमात्मा के पीछे, मगर भागे हुए हैं लोग। कोई यहाँ नहीं, सबकी आंखें वहां टिकी हैं, और होना है यहाँ और आंखें हैं वहां। इसलिए तुम्हारे और तुम्हारी आंख में ही तालमेल नहीं हो पाता, उन दोनों में ही टूट हो जाती है। चलते हो कहीं, देखते हो कहीं। भविष्य वह है जो जाना ही नहीं जाता, और अतीत वह है जो जाना गया। तो तुम भविष्य के संबंध में जो दौड़ धूप करते हो, आपाधापी करते हो, वह अतीत के ही आधार पर करते हो, अतीत से ही सीढ़ियां बनाते हो। और इन दोनों के बीच में वह निमिष मात्र छोटा सा पल है, जो भागा जा रहा है, इतनी तेजी से कि अगर तुम अतीत और भविष्य में उलझे रहे तो उससे चूकते ही जाओगे, चूकते ही जाओगे। और वही है सत्य। भविष्यम नानुसंधत्ते नातीत चिंतयत्य सौ, और न अतीत की चिंता। जो बीत गया, बीत गया। अब उधेड़ बुन क्या, अब उसको अन्यथा तो किया नहीं जा सकता। अब तुम लाख उपाय करो तो भी रत्ती भर उसे बदला नहीं जा सकता। जिसे बदला ही नहीं जा सकता, उसके संबंध में चिंता कैसी। क्यों समय खराब कर रहे हो उसके संबंध में। और जो आया नहीं है अभी, अभी कुछ किया नहीं जा सकता। और हम दोनों में ही उलझे हैं। इन दोनों का नाम संसार है। संसार बाजार नहीं है, न दुकान है, न परिवार है। अतीत और भविष्य, इनका जो विस्तार है। अतीत अर्थात स्मृति, भविष्य अर्थात कल्पना। इन दोनों के बीच में तुम मरे जा रहे हो। यही तुम्हारा संसार है। मैं भी अपने सन्यासी को कहता हूं कि संसार छोड़ो, लेकिन उस संसार को छोड़ने को नहीं कहता जिसको पुराने सन्यासी छोड़कर भागते रहे हैं। वे तो भगोड़े हैं, वे तो पलायनवादी हैं, वे तो कायर हैं। उन्होंने तो पीठ दिखा दी, उन्होंने तो जीवन का अवसर खो दिया। मैं कहता हूं, इस संसार को छोड़ो। मन संसार है, अतीत भविष्य संसार है। इसको छोड़ दो और वर्तमान में जियो अभी, यहीं। थोड़ा सोचो इस सौंदर्य को, इस अपूर्व प्रसाद को, यहीं और अभी होने के। सब जैसे ठहर जाए,
अतीत नहीं, भविष्य नहीं। तो वह जो ठहराव है, वह जो स्थिरता है, वही ध्यान है, वही संन्यास है। उस स्थिरता में निर्मलता है, निर्दोषता है। उस स्थिरता में अहोभाव है, आश्चर्य है, रहस्य है। उस स्थिरता में परमात्मा का दर्शन है, मुक्ति है, निर्वाण है। और योग वासिष्ठ का यह सूत्र इसलिए और भी महत्वपूर्ण है, इससे तुम्हें जाहिर होगा कि यह मेरे संन्यास की परिभाषा ही हो सकता है, पुराने संन्यास की परिभाषा नहीं। क्योंकि पुराना सन्यासी तो न केवल भविष्य की सोच रहा है, साधारण संसारी से तुम्हारा सन्यासी तो और भी बड़े भविष्य की सोच रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगा? स्वर्ग में क्या होगा? कितने स्वर्ग हैं? मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किन पुण्यों के करने से स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा? परमात्मा की उपलब्धि कब होगी? धन की दौड़ तो यही है, उसकी तो सीमा है मौत। मगर यह जो मोक्ष की और परमात्मा की और ब्रह्म अनुभव की खोज में दौड़ रहा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। इसका भविष्य तो बड़ा असीम है। यह तो और भी बड़ा संसारी है, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका तो मन और भी बड़ा है। और तुम्हें तो इसी जन्म की फिक्र है। मगर यह तुम्हारा जो सन्यासी है, इसको पिछले पिछले जन्मों की भी फिक्र पड़ी है। कि पिछले जन्मों में जो पाप किए थे, कर्म किए थे, उनका भी निपटारा करना है, उनका भी हिसाब करना है। तुम्हारा भविष्य भी सीमित है और अतीत भी। अतीत तुम्हारा जन्म से अब तक, और भविष्य तुम्हारा अब से मृत्यु तक। कोई बहुत ज्यादा नहीं। 70 साल जियोगे तो समझ लो कि आधा भविष्य आधा अतीत। अगर 35 साल की उम्र है अभी, अगर अभी बीच में खड़े हो तो। मगर तुम्हारा जो सन्यासी है, जिसको तुम धार्मिक कहते हो, उसकी मुसीबत तो सोचो। वह तो कह रहा है, 84 करोड़ योनियों में होकर आया हूं। 84 करोड़ योनियों में उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए होंगे। उन सब का हिसाब, उन सब का निपटारा करना है। एक एक रत्ती रत्ती कृत्य का चुकतारा करना होगा। इसका अतीत तो बहुत बड़ा है। यह तो कभी सुलझ पाएगा, इसकी संभावना न समझो। इतने उलझाव को कैसे सुलझाएगा? इसलिए तो तुम्हारा साधु इतना उदास हो जाता है, इतना चिंतित हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है। न दिन चैन, न रात चैन। कहाँ विश्राम उसे? और मैं बात कर रहा हूं अनहद में विश्राम की। उसको कहाँ विश्राम? उसको तो उधेड़ बुन ही उधेड़ बुन है। और फिर उसका भविष्य यही खत्म नहीं होता। मौत पर कोई समाप्ति नहीं होती। फिर आगे चलते ही जाना है। इन दोनों अनंत यात्राओं के बीच में उसका निमिष पल मात्र का जो वर्तमान है, वह तो यूं दब कर पिस जाएगा कि जैसे दो चट्टानों के बीच में किसी ने जूही के फूल को दबा दिया हो। पता भी न चलेगा, कभी खबर भी न मिलेगी। यह सूत्र मेरे संन्यास की ही बात कर रहा है। छोड़ो अतीत को, छोड़ो भविष्य को। और दूसरी बात भी मेरे सन्यासी पर ही लागू हो सकती है, वर्तमान निमेष तु हसनेवानुवर्ते। हंसो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, मग्नचित होकर जियो। यह तो पुराने सन्यासी पर लागू नहीं हो सकता। हंसते हुए वर्तमान में जीना। पुराना सन्यासी तो कहेगा कि यह योगवासिष्ठ भी भ्रष्ट है। मैं तो भ्रष्ट हूं ही। योगवासिष्ठ को लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझते। न मालूम कितने शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, जिनके अर्थ नहीं समझते। अगर उनको अर्थ समझ में आ जाएं, तो बहुत चौंकें, बहुत हैरानी उन्हें हो। क्योंकि उनकी जीवन धारणाओं में और उन शास्त्रों के मौलिक अर्थों में भेद होगा। होना ही चाहिए। क्योंकि शास्त्र तो उनसे जन्मे हैं, जिन्होंने जाना। अब जिसने जाना है, उसने यह बात कही होगी। अज्ञानी तो नहीं कह सकता। वर्तमान के क्षण में मस्त होकर जो जी रहा है, अलमस्त, प्रमुदित, प्रफुल्लित। जिसका रोआ रोआ नृत्य में लीन है, और जिसके कण कण में गीत उठ रहा है, वैसा व्यक्ति ही सन्यासी है। शास्त्रों के संबंध में एक बात ख्याल रखना, क्योंकि पुराने शास्त्र एक व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए हैं। उनमें चीजें जुड़ती चली गईं। वे सब संहिताएं हैं। नए नए लोग होते गए, नई नई बातें जोड़ते चले गए। तो उनमें कभी कभी अज्ञानियों ने भी जोड़ दिया है बहुत कुछ। ज्ञानियों के साथ साथ अज्ञानियों के शब्द भी उनमें मिल गए हैं। इसलिए तुम्हें मेरी बातों में कई बार विरोधाभास मिलेगा। योगवासिष्ठ के इस सूत्र का मैं समर्थन करूंगा और किसी दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा। और तब तुम्हें अड़चन होती है, क्योंकि तुम्हें हैरानी यह होती है कि जब योगवासिष्ठ का एक सूत्र मैंने ठीक कहा, तो सब सूत्र ठीक होने चाहिए। सब सूत्र ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सब सूत्र एक ही ऊर्जा से पैदा नहीं हुए हैं। वेद के एक सूत्र का मैं समर्थन कर दूंगा और दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा।
और उतने ही बलपूर्वक विरोध करूंगा जितने बलपूर्वक मैंने पहले का समर्थन किया था। और तुम विरोधाभास देखते हो तो तुम्हारी भूल है। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। संहिताएं हैं ये। कितनी रामायणें हैं। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक कितने लोगों ने रामायणें लिखी। इनमें बहुत भेद हैं। एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग बातें हैं। मगर राम की कथा है। राम की कथा की साख है। तो कोई भी लिख दे राम की कथा, चल पड़ेगी। लोग उसे सिर पर रख लेंगे। लोगों को फिक्र ही नहीं कि उसके भीतर क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान शतपथ ब्राह्मण में यह सूत्र आता है, सत्यम व चक्षु सत्यम ही प्रजापति, अर्थात चक्षु सत्य है और सत्य ही प्रजापति है। हमें इस सूत्र का अभिप्रेत समझाने की कृपा करें। सत्यम व चक्षु, सत्य कोई वस्तु नहीं है। सत्य दृष्टि है। देखने का एक ढंग है, एक निर्मल ढंग, निर्दोष ढंग। एक ऐसी आंख जिस पर कोई पर्दा न हो। एक ऐसी आंख जिस पर कोई धुआं न हो। एक ऐसी आंख जो निर्विचार हो। कोई हिंदू है तो फिर उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती। आंख निर्मल होनी चाहिए, पक्षपात शून्य होनी चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। सत्य या असत्य कोई बाहर निर्णीत नहीं होते हैं। तुम्हारे भीतर निर्णय होता है। बाहर तो वही है जो है। लेकिन तुम्हें सत्य मालूम होगा अगर आंख निर्मल है। और अगर आंख दूषित है, जैसे पीलिया के मरीज को सब पीला दिखाई पड़ने लगे, ऐसे ही अगर तुम्हारी आंख ने कुछ पहले ही तय कर रखा है, और जिस आंख ने कुछ तय कर रखा है वह अंधी है। अंधा मैं उस आदमी को कहता हूं जिसकी आंख पक्षपातों से भरी है, और आंख वाला उस आदमी को जिसकी आंख पक्षपात मुक्त है। सत्यम व चक्षु, चक्षु सत्य है। असली बात आंख की है, दृष्टि की है, सृष्टि की नहीं। सृष्टि तो जैसी है वैसी है, मगर देखने वाले अलग अलग ढंग से देखते हैं। और जब तक तुम्हारा कोई भी देखने का ढंग है, तब तक तुम जो भी देखोगे वह सत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा ढंग आरोपित हो जाएगा। ध्यान का अर्थ होता है आंख को सब ढंगों से मुक्त कर लेना। आंख को निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज कर लेना। आंख के पास अपनी कोई भावना न रह जाए। आंख के पास अपनी कोई छिपी हुई आकांक्षा भी न रह जाए। फिर तुम जो देखोगे वह सत्य है। और सत्य ही प्रजापति है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य से ही सारे जगत का आविर्भाव हुआ है, सत्य में ही सारा जगत जी रहा है, और सत्य में ही सारा जगत लीन होता है, उठता है, जीता है, लीन होता है। और यह सत्य अभी तुम देख सकते हो। योगवासिष्ठ के सूत्र को और शतपथ ब्राह्मण के इस सूत्र को तुम जोड़ दो तो तुम्हारा ध्यान का पूरा शास्त्र निर्मित हो जाएगा। सत्यम व चक्षु, सत्य है आंख में। आंख ही सत्य है। आंख होनी चाहिए। सत्यम ही प्रजापति। और जिसने सत्य को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। और यह आंख कैसे निर्मल होगी? भविष्यम नानुसंधत्ते, भविष्य का अनुसंधान न करो। नातीत चिंतयत्य सौ, और न अतीत की चिंता करो। वर्तमान निमेष तू, यह जो वर्तमान का निमिष मात्र है, पल मात्र है, बस इसमें ठहर जाओ, अडिग हो जाओ। हसनेवानुवर्ते, प्रमुदित हो जाओ, आह्लादित हो जाओ। नाचो, गाओ। इस वर्तमान के क्षण को मधुशाला बना लो। यह वर्तमान का क्षण तुम्हारे लिए शराब हो जाए। पियो, बेझिझक, बिना किसी शर्त के। और तब तुम जीवन का एक नया ही रूप अनुभव करोगे। वैसा रूप जैसा कि ऋषियों ने जाना। वैसा रूप जैसा कि बुद्धों ने पहचाना। वैसा रूप जैसा कि जिन्होंने जिया। क्राइस्ट और जरथुस्त्र और बुद्ध और लात्सु और महावीर और कृष्ण सब एक साथ तुम्हारे लिए सही हो जाएंगे। योगवासिष्ठ और शतपथ ब्राह्मण और ईशावास्य और धम्पद और कुरान और बाइबल और जेंदावेस्ता सब एक साथ तुम्हारे भीतर लयबद्ध हो जाएंगे। तब तुम ऐसा न देखोगे कि ये अलग अलग हैं। तब तुम्हारे लिए धर्म नहीं होंगे, सिर्फ धार्मिकता रह जाएगी। सत्य एक है तो धार्मिकता भी एक ही हो सकती है। मैं संन्यास के इस प्रयोग से इन्हीं दो बातों को पूरा कर लेना चाह रहा हूं, तुम्हारी आंख निर्मल हो और तुम वर्तमान में ठहर जाओ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू समझो। आंख निर्मल होगी तो ही वर्तमान में ठहरोगे। वर्तमान में ठहरोगे तो ही आंख निर्मल होगी। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं। जब तक यह न हो जाए, जब तक जीवन में दुख होगा, तब तक जीवन नरक है। जैसे ही यह हुआ कि जीवन स्वर्ग है, मोक्ष है, तब परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी श्वास श्वास में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में है। चोरी से ही हमने भगवान को एक नाम दिया, हरि।
भगवान के बहुत से नाम हमने दिए। इस देश में जितने नाम हमने भगवान के दिए, दुनिया के किसी देश ने नहीं दिए। पूरा एक शास्त्र ही है, विष्णु सहस्रनाम। उसमें सिर्फ नामों का ही उल्लेख है। भगवान के 1000 नाम। और 1000 तो केवल प्रतीक है। 1000 प्रतीक है अनंत का। इसलिए तो कहते हैं, जब समाधि लगती है तो सहस्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है। 1000 प्रतीक है अनंत का। उसमें सभी नाम प्यारे हैं। एक नाम तो बहुत अद्भुत है। नाम है ओम संन्यासकृते नमः। भगवान का एक नाम, वह जिसने संन्यास को पैदा किया। क्या गजब का नाम है। तुमने सुना, संसार को पैदा किया, मगर उसने संन्यास को भी पैदा किया। उसे भी गजब का नाम है, हरि। हरि का अर्थ होता है चोर, हरण कर ले जो। चोर है भगवान। माखन चोर ही नहीं। कैसे आहिस्ते से हृदय को चुरा ले जाता है, पता ही नहीं चलता। चोर तो बनकर जाना पड़ता है। परमात्मा को भी तुम्हारे भीतर चोर बनकर जाना पड़ता है और तुमको भी परमात्मा के भीतर चोर बनकर जाना पड़ता है। मगर कितने ही संभल कर जाओ, घुंघरू बज जाते हैं। बज ही नहीं जाते, टूट भी जाते हैं। शोरगुल हो जाता है। बात जग जाहिर हो जाती है। कितने ही आहिस्ता जाओ, कितने ही चुपचाप जाओ, कितना ही छुपाओ, छुपाए भी यह बात छुपती नहीं। पंख लग गए अरमानों को, तू चल पड़ी मार्ग पर। आंख निर्मल होती जाएगी। अतीत खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा, यह वर्तमान का अपूर्व क्षण ही रह जाएगा। और उसी क्षण अतीत जहां नहीं, भविष्य जहां नहीं, तू भी गई। अभी पायल के घुंघरू टूटे हैं, जल्दी ही तू भी टूट जाएगी। यह मैं भाव भी टूट जाएगा। और जहां मैं गया, वहां परमात्मा है। जब तक मैं है, तब तक परमात्मा नहीं। और जब मैं नहीं है, तब परमात्मा है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।